आज मैं आप सभी को अंग्रेजी के कुछ फंडामेंटल नॉलेज शेयर करना चाहूँगा, जैसे व्हाट इज़ इंग्लिश, वेयर इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनली फ्रॉम, हाउ मैनी आर देयर इंग्लिश स्पीकर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ड्रामा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, और इसी तरह की ढेर सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स जानने के लिए मेरा यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज़ इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है? तो इसका सही जवाब है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल और अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय और एक वैश्विक भाषा है। और अब ये भी जान लीजिए कि अंग्रेजी किस क्षेत्र से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचा। तो इसका रियल रीजन जो सही क्षेत्र है उसको बोलते हैं ब्रिटिश आयल से। यहीं से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया। और इसके नेटिव स्पीकर्स की संख्या देखा जाए तो 360 to 400 मिलियन पूरे वर्ल्ड वाइड में है। लैंग्वेज 2 के रूप में इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 750 मिलियन है। एज अ फॉरेन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 600 to 700 मिलियंस है। नंबर 2 क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, मॉडर्न इंग्लिश। तो इसका सही जवाब है जेफरी चौसर। और ही वाज बोर्न इन लंदन समटाइम बिटवीन 1340 to 1344। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, ऑथर, फिलोसफर। हिज फादर वाज अ प्रोस्परस वाइन मर्चेंट। दोस्तों, तो चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है थॉमस बेबिंगटन। ये भारत में अंग्रेजी के पिता कहे जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? तो इसका सही जवाब है लिंडली मरी। दोस्तों, तो अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर? Literature is a term used to describe written and sometimes spoken material, or literature most commonly refers to works of the creative imagination, including poetry, fiction, non-fiction, and in some instances journalism and song. 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। Which are the words 5 all vowels? तो इसका सही जवाब है फेवरेट, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है इक्वेशन। 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ड्स हैव 5 वॉवेल्स टुगेदर इन राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर कहने का मतलब है कि सही क्रम में जिस वॉवेल आते हैं वो कौन सा वर्ड्स है? तो वो है ऑब्स्टेमियस यानी अल्पहारी और फेसेसस यानी हंसमुख। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? तो इसका सही जवाब है ऑल द राइटिंग सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, और अ सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर? तो इसका सही जवाब है ईच ऑफ द राइटिंग सिंबल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड इन अ वर्ड इज कॉल्ड अ लेटर। यानी अंग्रेजी में जितने भी लिखे जाने वाले ए से जेड तक अक्षर हैं सभी को लेटर्स कहा जाता है। अब है क्या कि व्हाट इज़ द वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी सब लेटर्स का वैसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस रखे उसे वर्ड कहते हैं। जैसे CAT एक लेटर्स का ग्रुप है और इसका मीनिंग भी होता है, तो ये सही है। लेकिन TCA इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी ये रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्या है। व्हाट इज़ द सेंटेंस? यानी सेंटेंस क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वैसा समूह जो एक पूरा अर्थ दे वही सेंटेंस कहलाएगा। अगर शब्दों का ग्रुप है अगर वह नहीं दे रहा है सेंस तो वो सही नहीं है। यानी राम इज़ ए गुड बॉय, इसका अर्थ है ये राइट है। राम गुड इज़ वेरी, ये कोई अर्थ नहीं देता है, यानी ये रॉन्ग है। विच इज़ द सेंटेंस हैज़ 26 लेटर्स यूज? तो इसका सही जवाब है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? और इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों अंग्रेजी का ये बेसिक कंसेप्ट आपको कैसा लगा?
आप अपना सुझाव और कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दें और साथ साथ ये भी बताएं कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं वो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई